हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आप डबल फर्टिलाइजेशन तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बहुत से इसको लेके एक दो कमेंट मुझे आए हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन उनका क्लियर नहीं है, कहीं पर डाउट है और वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ईजी है। हम जस्ट डबल फर्टिलाइजेशन के आपके टेक्स्ट बुक में नीचे में एक टॉपिक दिया हुआ है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन चेंजेस। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम डबल फर्टिलाइजेशन को भी समझ लेंगे। बहुत इजी है, कोई टफ़ नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम जितने भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन है, इनको आप लोग थ्योरी बेस पे पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो ज़्यादातर आप कोशिश करो कि थ्योरी बेस पे पढ़ो, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, या फिर हम इसको इवेंट भी बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज या फिर इवेंट। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज या इवेंट की बात करें तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है हायर कैटेगरी प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। तो ज़्यादातर किस में होता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट में होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट जो वेल डेवलप होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, वो कौन से आप पढ़ चुके हो, एंजियो स्पर्म, ठीक है, एंजियो स्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन ये देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जनरली जो फीमेल गैमीटोफाइट्स होते हैं, इस तरीके का फीमेल गैमीटोफाइट आप स्ट्रक्चर में अपने देख सकते हो बुक में। फीमेल गैमीटोफाइट होता है, उसमें आपका होता है एग सेल, इस तरीके से एग सेल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसमें जस्ट ऊपर में एपिक्स में होता है यहाँ पर आपका एंटीपोडल सेल। क्या होता है, एंटीपोडल सेल, और ये होता है आपका एग सेल। ये कंप्लीट हम इसे कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब फीमेल गैमीटोफाइट जो है, इसको हम लोग ज़्यादातर इम्ब्रियो से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चीज़ है। अगर आपको इम्ब्रियो से की बात कर रहा है तो फीमेल गैमीटोफाइट के ही बारे में बोल रहा है। अभी क्या होता है, एंटीपोडल सेल और जो एग सेल होते हैं उनके सेंटर पे सेल दिखाई देता है इस तरीके से। ये जो सेंटर पे सेल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, याद रखना, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं, पोलर या हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, किस में होते हैं, तो ये सेंट्रल सेल में होते हैं। इन सेल को क्या बोला जाता है, सेंट्रल सेल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो सेंट्रल सेल बोला जाता है। तो आपको फीमेल गैमेटोफाइट के पूरे पार्ट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल होता है जो नीचे की नीचे की तरफ होता है, डाउन पर, है ना, डाउन पोअर पे होता है। उसके बाद फिर ये सेंटर पे ये सेल दिखते हैं, 2 सेल होते हैं, है ना। ये हमेशा याद रखना, सेंटर पे 2 सेल ही दिखाई देंगे। तो 2 सेल होते हैं जिसको हम लोग सेंटर सेल बोलते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस होता है जो पोलर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और एंटीपोडल सेल ऊपर में 3 होते हैं। हमेशा 3 नंबर्स पे ही एंटीपोडल सेल गाइनोशियम में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों जो सेंटर पे सेल हैं, हैप्लॉइड जो है, ये आपस में, इसको हम बोलते हैं एन और एन, हैप्लॉइड है तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज़ करेंगे तो n + n, तो क्या हो गया,
2n। तो ये क्या हो जाते हैं, डाइप्लोड हो जाते हैं, है ना, ये डाइप्लोड्स हो गए न्यूक्लियस। अब ये जो डाइप्लोड न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये चीज़ है। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज़ द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो डाइप्लोड न्यूक्लियस क्या होता है, जब सेंटर के सेल होते हैं, सेंट्रल सेल जो होते हैं, उनके जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस ये हो गया। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो काम करता है, देखो अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल सेल में ये भी जान लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल सेल होता है बच्चों, तो ये सेंट्रल सेल क्या करता है, हमारा एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्मिक होता है ना। तो आपने लाइफ साइकिल में कई बार पढ़ा है एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक सेल का बना होता है। अब ये क्या करेगा, मल्टी फ्यूज़न करेगा। मल्टी फ्यूज़न मतलब म्यूसिस करता जाता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, कंटिन्यू एंडोस्पर्म बनाता है और ये न्यूट्रिशन का काम करता है। एंटीपोडल भी यही काम करता है, न्यूट्रिशन का। क्लियर हो रहा है। तो ये ना जायगोट की कवर बनाने में काम करेंगे, एम्ब्रियो सेक को डिवीज़न करने में काम करेंगे। तो एंटीपोडल एक तरह का न्यूट्रिशन, एस्ट्रो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ये एंडोस्पर्म भी यही काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन लाइफ साइकिल को कंटिन्यू बनाने का। ठीक है, तो सेंट्रल सेल का यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस पोलर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना, डिप्लॉइड से फिर उनका सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब क्या होता है कि अब फर्टिलाइजेशन सपोज हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्टार्ट होता है वर्क, वो क्या है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पोर्स यहाँ पे इंटर कर गए। ठीक है, स्पोर्स जो है वो इंटर कर गए। तो गायनोशियम में, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बच्चों, कि 2 तरीके का फ्यूज़न होता है। इसको हम जानते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।